आज हम आपको जेल और फांसी से संबंधित ऐसे 15 खतरनाक सच के बारे में बताएंगे जो कि आप नहीं जानते होंगे। इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, फांसी देते समय कैदी को दर्द होता है या फिर तुरंत मौत हो जाती है। दरअसल फांसी की प्रक्रिया इस तरह बनाई जाती है कि मौत जल्दी और कम से कम दर्द के साथ हो। जब कैदी को फांसी दी जाती है तो लॉन्ग ड्रॉप तकनीक से गर्दन की हड्डी टूट जाती है, जिससे तुरंत बेहोशी आ जाती है और कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये हर बार बिल्कुल तुरंत हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रक्रिया का उद्देश्य दर्द को नियंत्रण रखना होता है। भारत में यह प्रक्रिया सीआरपीसी के नियमों के अनुसार की जाती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, फांसी का समय हमेशा सुबह ही क्यों रखा जाता है। दरअसल फांसी का समय आमतौर पर सुबह रखा जाता है क्योंकि उस समय जेल में शांति और नियंत्रण बनाए रखना आसान होता है। सुबह के समय अन्य कैदी कम सक्रिय होते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहती है और किसी तरह की अफरा तफरी की संभावना कम होती है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया को दिन की शुरुआत में ही पूरा कर लिया जाता है ताकि कानूनी औपचारिकताएं और मेडिकल जांच समय पर हो सके। भारत में यह व्यवस्था जेल मैनुअल इंडिया के नियमों के अनुसार तय की जाती है, जिससे प्रक्रिया व्यवस्थित और सुरक्षित रहती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, जेल में फांसी की पूरी प्रक्रिया गुप्त क्यों रखी जाती है। दरअसल जेल में फांसी की पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है ताकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। अगर जानकारी पहले से सार्वजनिक हो जाए तो जेल के अंदर या बाहर विरोध, तनाव या अफरा तफरी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही यह कैदी और उसके परिवार की निजता की रक्षा के लिए भी जरूरी होता है। गुप्ता से प्रक्रिया शांत और नियंत्रित तरीके से पूरी की जा सकती है। भारत में यह व्यवस्था जेल मैनुअल इंडिया के नियमों के अनुसार लागू की जाती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, क्या फांसी के समय कोई धार्मिक प्रक्रिया भी कराई जाती है। दरअसल फांसी से पहले कैदी को उसकी धार्मिक आस्था के अनुसार अंतिम प्रार्थना या धार्मिक प्रक्रिया करने का अवसर दिया जाता है। वह चाहे पुजारी, मौलवी या पादरी से मिल सकता है और अपने धर्म के अनुसार पूजा का प्रार्थना भी कर सकता है। इसका उद्देश्य कैदी को मानसिक शांति और उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना होता है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह कैदी की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में यह व्यवस्था जेल मैनुअल इंडिया के नियमों के अनुसार तय की जाती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, क्या जल्लाद को हर फांसी के बाद मानसिक असर होता है। दरअसल जल्लाद भी एक इंसान होता है, इसलिए हर फांसी के बाद उस पर मानसिक असर पड़ना संभव है। किसी की जान लेना चाहे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही क्यों न हो, भावनात्मक दबाव और तनाव पैदा कर सकता है। कई मामलों में जल्लाद को चिंता, अपराध बोध या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। इसी कारण कुछ देशों और जगहों पर उन्हें काउंसलिंग या मानसिक सहयोग भी दिया जाता है। हालांकि हर व्यक्ति पर इसका असर अलग अलग होता है, यह उसकी मानसिक स्थिति और अनुभव पर भी निर्भर करता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, क्या फांसी के बाद शरीर को तुरंत परिवार को सौंप दिया जाता है। दरअसल फांसी के बाद शरीर को तुरंत परिवार को सौंपा नहीं जाता है। सबसे पहले डॉक्टर द्वारा मृत्यु की पुष्टि की जाती है और फिर पोस्टमार्टम यानी कि मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद जेल प्रशासन कानूनी औपचारिकता पूरी करता है। यदि परिवार शव लेने के लिए आता है तो उसे सौंप दिया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में सुरक्षा या कानूनी कारणों से शव परिवार को नहीं दिया जाता है और अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा कराया जाता है। यह प्रक्रिया जेल मैनुअल इंडिया के नियमों के अनुसार ही होती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, क्या कोई कैदी आखिरी समय पर फांसी से बच सकता है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में कैदी आखिरी समय पर फांसी से बच सकता है। यदि उसे उच्च अदालत से राहत मिल जाए, सजा पर रोक लग जाए या फिर दया याचिका स्वीकार हो जाए तो फांसी टल भी सकती है। भारत में राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास दया याचना देने का अधिकार होता है। तो भारतीय संविधान आर्टिकल 72 और भारतीय संविधान आर्टिकल 161 के तहत आता है, इसलिए आखिरी समय तक कानूनी रास्ते खुले रहते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, क्या जेल में मौत की सजा पाने वाले कैदियों के लिए अलग सेल होती है। हाँ, जेल में मौत की सजा पाए कैदियों के लिए अलग सेल होती है, जिसे डेड सेल या फिर कंडेम सेल भी कहा जाता है। इसमें कैदी को बाकी कैदियों से अलग रखा जाता है ताकि सुरक्षा बनी रहे और उस पर लगातार निगरानी भी रखी जा सकते हैं। इन कैदियों की गतिविधियों पर खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। भारत में यह व्यवस्था जेल मैनुअल इंडिया के नियमों के अनुसार होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से चल सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, क्या एक ही दिन में एक से ज़्यादा लोगों को फांसी दी जा सकती है। हाँ, एक ही दिन में एक से ज़्यादा लोगों को फांसी दी जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा तभी होता है जब अलग अलग कैदियों की सभी कानूनी प्रक्रियाएं जैसे अपील और दया याचना पूरी हो चुकी हो और उनकी फांसी की तारीख एक ही दिन तय की गई हो। हर मामले में सुरक्षा, गोपनीयता और प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत में यह सब जेल मैनुअल इंडिया के अनुसार नियंत्रित होता है, जिससे व्यवस्था भी बनी रहती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, क्या फांसी के बाद भी कैदी को कुछ समय तक जीवित रहने की संभावना होती है। जैसे फांसी की प्रक्रिया का उद्देश्य तुरंत बेहोशी और जल्दी मृत्यु सुनिश्चित करना होता है, इसलिए सामान्य स्थिति में कैदी के जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। लॉन्ग ड्रॉप तकनीक से गर्दन की हड्डी टूट जाती है, जिससे तुरंत
होश चला जाता है, कुछ ही समय में मौत हो जाती है। हालांकि शरीर के कुछ अंग कुछ सेकंड तक हल्की गतिविधि दिखा सकते हैं, लेकिन इसे जीवित रहना नहीं माना जाता। भारत में यह प्रक्रिया जेल मैनुअल इंडिया के अनुसार नियंत्रित होती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 11, क्या फांसी से पहले कैदी की आखिरी रात सबसे डरावनी होती है? दरअसल फांसी से पहले की आखिरी रात कैदी के लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन और डरावनी हो सकती है। उसे अपनी आने वाली सजा का पूरा एहसास होता है, जिससे तनाव, डर और बेचैनी बढ़ जाती है। इस समय कैदी को आमतौर पर अलग सेल में रखा जाता है और उस पर कड़ी निगरानी होती है। उसे अपनी आखिरी इच्छा परिवार से मिलने या फिर प्रार्थना करने का मौका भी दिया जा सकता है। भारत में यह व्यवस्था जेल मैन्युअल इंडिया के नियमों के अनुसार की जाती है, ताकि प्रक्रिया नियंत्रित और सुरक्षित रहे। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 12, क्या फांसी से पहले कैदी को उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने की दी जाती है? हाँ, फांसी से पहले कैदी को उसकी आखिरी इच्छा बताने का मौका दिया जाता है, लेकिन हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं होता। केवल वही इच्छा मानी जाती है जो कानून और व्यवहारिक रूप से संभव हो, जैसे पसंद का खाना, धार्मिक प्रार्थना या परिवार से मिलना। सुरक्षा और नियमों के अनुसार जेल प्रशासन फैसला करता है कि क्या अनुमति दी जा सकती है। भारत में यह प्रक्रिया जेल मैनुअल इंडिया के तहत की जाती है, जिससे कैदी के साथ मानवीय व्यवहार बनाए रखा जा सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 13, क्या फांसी से पहले कैदी को मानसिक जांच यानी कि मेडिकल चेकअप से गुजरना पड़ता है? हाँ, फांसी से पहले कैदी की मानसिक जांच की जाती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है और अपनी सजा को समझने की स्थिति में है। यदि कैदी मानसिक रूप से अव्यवस्थ पाया जाता है तो फांसी की प्रक्रिया को रोका या टाला जा सकता है। इसके लिए मेडिकल टीम की जांच की जाती है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारत में यह प्रक्रिया जेल मैनुअल इंडिया के नियमों के अनुसार की जाती है, ताकि कानून और मानवीय मानकों का पालन भी हो सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 14, क्या कभी गलत इंसान को फांसी दी गई है? इतिहास में ऐसे मामले सामने आए हैं जब बाद में संदेह हुआ कि निर्दोष व्यक्ति को सजा मिली हो, लेकिन भारत में फांसी जैसे मामलों में कई स्तरों पर जांच और अपील की प्रक्रिया होती है, ताकि गलती की संभावना कम रहे। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक अपील का मौका मिलता है। इसके साथ ही दया याचिका भी दी जा सकती है। इन सभी चरणों का उद्देश्य यही है कि गलत व्यक्ति को सजा न मिले और न्याय सुनिश्चित हो सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 15, क्या फांसी देने से पहले कैदी को बेहोश किया जाता है? दरअसल भारत में फांसी देने से पहले कैदी को बेहोश नहीं किया जाता। फांसी की प्रक्रिया लॉन्ग ड्रॉप तकनीक पर आधारित है, जिससे गिरते ही गर्दन की हड्डी टूट जाती है और कैदी तुरंत बेहोश हो जाता है। इसका उद्देश्य तेजी से कम दर्द के साथ मृत्यु सुनिश्चित करना होता है। पूरी प्रक्रिया डॉक्टर और अधिकारियों की मौजूदगी में होती है और बाद में मृत्यु की पुष्टि भी की जाती है। यह व्यवस्था जेल मैनुअल इंडिया के नियमों के अनुसार लागू की जाती है।